Hello students, welcome back once again to your online mathematics second lecture. I hope आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और साथ ही साथ अपने घरों पर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेक्चर्स ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे, ये सब मैं उम्मीद करता हूँ। और लेक्चर्स फॉलो करने के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हूँ, साथ ही साथ हर लेक्चर देखने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहिए ताकि आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कमांड अच्छे से बैठ सके। सो मैथमेटिक्स सेकंड के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टार्टिंग के दो टॉपिक्स दैट इज डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उस पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, टॉपिक्स कवर किए, साथ ही साथ पिछले सालों में, पिछले 5-7 सालों में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ साथ मैंने आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाई है। सो अब समय आ गया है, अब टाइम आ गया है कि हम हमारा थर्ड टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करें, दैट इज इंटीग्रेशन, है ना। सो इंटीग्रेशन अगेन कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है इंटीग्रेशन में, क्या बारीकी होती है, क्या प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन में, किन किन तरीकों से इंटीग्रेशन किया जाता है। सबसे पहले इन सब चीजों को समझने से पहले इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। और इंटीग्रेशंस में सबसे पहले ना, इंटीग्रेशन को जो जिन भागों में बांटा गया है, सबसे पहले आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये सब टॉपिक्स हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस। फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशंस, और फिर पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशंस की एप्लीकेशन, दैट इज एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया अंडर द कर्व्स, है ना। तो ये तीन चैप्टर्स है ना, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये तीन चैप्टर्स मिलकर बनाते हैं पूरे इंटीग्रेशन टॉपिक को, है ना। जैसे कि डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था हमने, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि दो चैप्टर्स थे। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस, देन डेफिनेट इंटीग्रेशंस एंड देन एरिया अंडर द कर्व्स। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरीके से होता है, और जब इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे लिमिट्स प्रोवाइडेड नहीं होती है, जब इंटीग्रेशन के ऊपर और नीचे लिमिट्स प्रोवाइडेड नहीं होती है, तब वो कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऊपर और नीचे लिमिट प्रोवाइड की जाती है ना। हमें कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, वो हमें गिवन होता है, तो वो किसके अंडर आता है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंडर आता है। ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज एरिया अंडर द कर्व्स। तब जाके ये हमारा पूरा टॉपिक इंटीग्रेशन खत्म होगा। अब मैं आपको इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कहां पर कितना वेटेज आता है वो बताता हूँ। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बात करें, सबसे पहले महाराष्ट्र सीईटी की अगर बात करें, एमएसटी सीईटी की बात करें, तो एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। महाराष्ट्र सीईटी में 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। जेई मेन की अगर बात करी जाए, जेई मेन में हर साल 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन टॉपिक से 2 क्वेश्चन फिक्स है ना। 3 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही सही। एडवांस की बात करें तो एडवांस में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो सीधा होता है, मतलब जिसके एक से दो ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन शायद आपको मैच द फॉलोइंग पैटर्न में मिल जाए। तो जेई एडवांस में भी 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते ही हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, बोर्ड्स की बात की जाए, मैं पूरा कंबाइंड बता देता हूँ, इनडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया अंडर द कर्व्स को मिलाकर बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स का वेटेज आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। 16 नंबर का वेटेज, ये और ये 3 चैप्टर मिलाकर कंबाइंड वेटेज मैंने आपको बता दिया इन तीनों का। तो 16 मार्क्स का वेटेज आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर हमने बात कर ली, तो कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस किस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ जो बॉयज एनडीए देना चाहते हैं आगे चल के, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 क्वेश्चंस वहां से भी आते ही आते हैं, है ना। मैं इन तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये हो गया वेटेज, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन व्हेन लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है इंटीग्रेशन, सबसे पहले मैं की पॉइंट्स लिखता जाता हूं और हर पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं उसका जस्ट हम अगर उल्टे उल्टे तरीके से अगर उसको सोचें तो वो इंटीग्रेशन होता है ना। बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब आप सरल भाषा में अगर समझो तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। मतलब किसी चीज को किसी चीज के बहुत सारे पार्ट्स, किसी चीज के बहुत सारे टुकड़े करना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर देना, वापस से वो बना देना, है ना, वो बड़ा पार्ट बना देना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के मीडियम से आगे समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, गैदर करना, कलेक्ट करना, ठीक है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, है ना, ऑफ द फंक्शन, ठीक है। किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव भी क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है ना, डिफरेंशिएशन का नाम होता है डेरिवेटिव। इसी तरीके से इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव नाम से भी जान सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन का एक और नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एक और नाम है इंटीग्रेशन का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी यूज होता है ना, वो नाम है प्रिमिटिव, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये तो हो गए की पॉइंट्स इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, सिंपली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अच्छा, बहुत ध्यान से आप लेक्चर फॉलो करिएगा इंटीग्रेशन के, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए आप, है ना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, है ना। और जाहिर सी बात है, लेक्चर खत्म होने के बाद कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो मैं हूं ही सही आपके लिए, ठीक है। ये तो की पॉइंट्स हो गए। अब ये क्या है भाई, ये जो लाइन लिखी हुई है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कैसे, है ना। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो मुझे आएगा 2x, है ना। अब देखिए, ये 2x और ये dx अगर मैं इधर कर दूं, 2x dx हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, d ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर अब मैं इस, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो अगर अब मैं इस 2x का इंटीग्रेशन कर दूंगा, इस 2x को, ये देखो d ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एलिमेंट्री चेंज, छोटा सा एक्स स्क्वायर, है ना। तो छोटे छोटे एक्स स्क्वायर को जब मैं इकट्ठा करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x मिल जाएगा मुझे एक्स स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2x मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये प्लस कांस्टेंट का क्या है, क्या सिनेरियो है प्लस कांस्टेंट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो जब मैं कॉस का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। रिवर्स प्रोसेस, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, है ना, इस तरीके। तो ये है रिवर्स प्रोसेस, है ना, उल्टा। जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट मिलता है हमें, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वही मिल जाएगा मेरे को जो मेरा सवाल है ना। तो ये है रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। और ये प्लस सी क्यों लिखा जाता है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ ये प्लस सी क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक, है ना। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जाहिर सी बात है फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस सी होगा, है ना। जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ dx लिखेंगे। देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, dx इधर गया, है ना, डी बाई डी एक्स नहीं लिखा जाएगा इंटीग्रेशन में, सिर्फ जिस भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वहां dx लगा दीजिए, इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है। सो ये हुआ बेसिकली। तो चौथा पॉइंट ये है कि अगर अब मैं किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करूंगा, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को एक्स का ही फंक्शन मिलेगा जी ऑफ एक्स, है ना, प्लस कांस्टेंट मिलेगा, है ना। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वही एक्स के रेस्पेक्ट में अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का ही कॉम्पोनेंट मिलेगा, एक्स का ही फंक्शन मिलेगा प्लस कांस्टेंट। ये सी क्या है, ये सी होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। एक तो होता है फिक्स्ड कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब वो कांस्टेंट जो कोई भी वैल्यू ले सके, विच कैन टेक एनी वैल्यू, है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कभी फिक्स नहीं होता है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। और ये प्लस सी क्यों लिखते हैं हम, अब देखिए इसका रीजन क्या है। जैसा कि आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझा कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है। तो देखिए डी बाई डी एक्स, अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूं, वापस से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे कॉस एक्स आएगा। अगर मैं साइन एक्स प्लस 8 का डिफरेंशिएशन करूं, 8 एक कांस्टेंट नंबर है ना, साइन एक्स प्लस 8 का कांस्टेंट करूं तो भी मेरे पास कॉस एक्स ही आएगा, है ना, 8 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 10 करूं तो भी कॉस एक्स आएगा। अगर मैं साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस पाई करूं तो भी कॉस एक्स आएगा, है ना। तो जो भी कांस्टेंट फंक्शन में जुड़ रहा है या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो भी उसको कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट कॉस एक्स ही आ रहा है। इसीलिए मुझे पता थोड़ा ना है कि कौन सा कांस्टेंट जुड़ के आ रहा है या कौन सा कांस्टेंट जुड़कर या सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है ना, कांस्टेंट के बारे में हमें पता नहीं है। देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन एक्स प्लस 8, साइन एक्स माइनस 10, साइन एक्स प्लस पाई, इन सब का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है ना, ठीक है। तो हमें पता नहीं ना, इसीलिए हम ये देखो, इसीलिए हम प्लस सी हमेशा लिखते हैं इंटीग्रेशन में, है ना। अब आप उल्टा सोचो, एफ एक्स डी एक्स, अगर जब मैं इस फंक्शन का जैसे इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा होगा, है ना, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स हो जाएगा, सी का डिफरेंशिएशन 0, सी का कुछ दिखा ही नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर प्लस सी हमेशा इंटीग्रेशन में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा कांस्टेंट जुड़कर आ रहा है, कौन सा कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होकर आ रहा है। तो जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, व्हेन लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, देन हमेशा हमें प्लस सी लिखना ही होगा, ठीक है। इतना पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कुछ रिजल्ट्स जो हमें डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता है, तो अगर हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट डिफरेंशिएशन के पता है तो जाहिर सी बात है हमें उनका इंटीग्रेशन भी पता है, क्योंकि वो रिवर्स प्रोसेस है। तो कुछ रिजल्ट्स हम बारी बारी अब डिस्कस करते हैं ताकि हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन समझ सकें। सबसे पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होगा, है ना, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। सो सिंपल है, एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, ये होता है एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन, है ना। आप चेक कर लीजिए कि ये यही होता है या नहीं होता है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है भाई, अगर एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन ये होता है तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता होगा, एक्स रेज टू एन होता होगा। आप चेक कर लीजिए, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो 1/n+1 तो बाहर है, एक्स रेज टू n+1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n+1 बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा, n+1 से एक पावर माइनस हो जाएगी तो n बचेगा, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, बचा x रेज टू n, ये रहा x रेज टू n, है ना। तो इसीलिए x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n+1 अपॉन n+1 होता है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए अगर मैंने इस x को लीनियर से रिप्लेस कर दिया, लीनियर, सिर्फ लीनियर, है ना, ये जो भी चीज मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझिए, x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ax प्लस बी, यानी लीनियर से रिप्लेस कर दिया, तो क्या फर्क आ जाएगा इसमें, कुछ नहीं, वही ax प्लस बी अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n+1,
डिवाइडेड बाय n प्लस वन, है ना। साथ में ये ax प्लस बी का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है भाई, a है ना, तो नीचे a मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे होगा, नीचे, है ना, प्लस कांस्टेंट, ठीक है, इस तरीके से होगा। आप चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन वापस कर लो, ax प्लस बी n प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वापस n प्लस वन ax प्लस बी, n प्लस वन से एक पावर माइनस होगी तो n आएगा, और फिर हम इनटू करते हैं डिफरेंशिएशन में, इसका ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a होगा, और अपॉन में n प्लस वन इंटू a, तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, ये ax प्लस बी टू द पावर n, ये देख, है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आसान है, बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। x रेज टू n का इंटीग्रेशन जैसे ये होता है, तो x को अगर मैंने लीनियर से रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा। अगर मैंने x को क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर दूंगा तो ये नहीं होगा फिर, है ना। फिर ऐसे नहीं करेंगे हम, फिर कैसे करेंगे, तो वो आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको मैं बताता जाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही आप समझिए। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट है, अच्छा पहले डिफरेंशिएशन लिखता हूँ फिर इंटीग्रेशन लिखूंगा, है ना। नेक्स्ट रिजल्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो जाहिर सी बात है कॉस एक्स डी एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, साइन एक्स होता होगा, है ना। देखिए चीजें कैसे बदलती हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज प्लस साइन एक्स, है ना। और जब मैं इस x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दूंगा, x को जब मैं ax प्लस बी से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a, है ना। ध्यान रहे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई बाई a होता था, यहाँ डिवाइडेड बाई a होगा। आप चेक कर लो, जब आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे ना तो साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a इंटू कॉस ax प्लस बी, a से a कैंसिल, कॉस ax प्लस बी आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया साइन का बात, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, साइन का कॉस होता है, कॉस का क्या होता है भाई, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना। तो जाहिर सी बात है माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। माइनस तो क्या है, मल्टीप्लाइड है साइन एक्स से, तो माइनस क्या है, घूमकर इधर आ जाएगा। तो जब मैं सिर्फ साइन एक्स लिखना चाहूँ, साइन एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस सी, तो माइनस कॉस एक्स और माइनस सी तो आर्बिट्री है, तो प्लस सी माइनस सी कुछ भी लिखो, वन एंड द सेम थिंग। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो जाहिर सी बात है साइन को जब ए एक्स प्लस बी से मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगा तो कुछ बड़ी बात नहीं है, अब बस नीचे ए लगाते जाइए आप, है ना, नीचे ए लगाते जाइए। तो ये हो गया थर्ड रिजल्ट। अब आते हैं फोर्थ पर, फोर्थ ये हो गया एक्स रेज टू एन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आते हैं टेन का डिफरेंशिएशन, है ना, पहले डिफरेंशिएशन लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जाहिर सी बात है फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, टेन एक्स प्लस सी होता होगा, और x को जब मैं ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस कांस्टेंट, है ना। देख लीजिए इसको ध्यान से, तो हो जाएगा माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया कॉट के बारे में बात, है ना, मतलब कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए मुझे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है। नेक्स्ट आता है आपका सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो फिर आपको सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब मैं इस x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दूंगा तो यहां पर सेक ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जाहिर सी बात है जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा कॉसेक कॉट का, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का dx,
तो क्या आ जाएगा मेरा माइनस कॉसेक एक्स, क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और वही बात x को ax प्लस बी से रिप्लेस करोगे तो नीचे ax प्लस बी का कोएफिशिएंट a आ जाएगा, सब में a नीचे आ जाएगा, है ना। लिख ही देता हूं मैं। सो जैसे यहां पर हो जाएगा sec ax प्लस बी हो इंटू 10 ax प्लस बी है dx है, तो ये हो जाएगा sec ax प्लस बी अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और सेम चीज इसके लिए भी वही लागू होगी, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके डेरिवेटिव्स हमें पता थे, अब उनके इंटीग्रेशन भी पता है क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। x रेज टू n का भी इंटीग्रेशन सबसे पहले डिस्कस किया, फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अच्छा, अब आप इसमें नोटिस करो कि यार ये सारे इंटीग्रेशन, ये कोसेक स्क्वायर, सेक एक्स टेन एक्स, इन सबके इंटीग्रेशन तो पता चल गए, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन जैसे कि टेन एक्स, कॉट एक्स, है ना, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, मतलब इंडिविजुअल, है ना। सिर्फ टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है या कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा कि भाई टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का क्या होता है, वो सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो सिर्फ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो डेरिवेटिव्स से जो हमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिले वो हमें वही हम लिख रहे हैं सिर्फ, है ना। इसमें कुछ मेहनत नहीं चल रही है, ये तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि हाँ भाई साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है तो फिर कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होगा ना। जो जो डिफरेंशिएशन आता है उनका इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन को ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज कल भी यही करेंगे, एक दो लेक्चर सिर्फ इसको समझेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे, है ना। आज सिर्फ हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे बेस्ड है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, एंड जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डेरिवेटिव के होते हैं उनके इंटीग्रेशन क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर x को मैंने लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, लीनियर, है ना, हमेशा याद रखिए लीनियर, ये अगर क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो फिर ये सब नहीं होगा, फिर क्या होगा वो भी मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ लीनियर के लिए, है ना। तो ये सब बात हो गई। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, सॉरी मैं बार बार इंटीग्रेशन बता देता हूँ, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है भाई, ई रेज टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी ई रेज टू एक्स ही होता है, तो जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रेशन भी क्या होने वाला है, वही होने वाला है ना, ई रेज टू एक्स प्लस सी होने वाला है। और x को जब मैं ax प्लस बी से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया ई रेज टू एक्स का बात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो जाहिर सी बात है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, लॉग एक्स प्लस सी होता होगा, है ना। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। और एक्स को जब मैं ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट फंक्शन हो गया आपका ए रेज टू एक्स, है ना। ए रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ए रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, है ना, इंटू लॉग ए। सो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए रेज टू एक्स, लेकिन इंटू लॉग ए है तो लॉग ए क्या कांस्टेंट है, तो इंटू हो रहा है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो ए रेज टू एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए, है ना, डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स इनटू लॉग ए, इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड बाय लॉग ए, है ना, प्लस कांस्टेंट। और यहाँ ए है तो अगर आप इस x को ax प्लस बी, नहीं ए तो ये ऑलरेडी है, तो bx प्लस सी से अगर आप इसको रिप्लेस करोगे तो a रेज टू बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग a रेज टू बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, लॉग a हो जाएगा इंटू b हो जाएगा, है ना, x का कोएफिशिएंट। तो ये हो गए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो डेरिवेटिव्स से हमें पता थे, डिफरेंशिएशन के जो रिजल्ट्स थे वो हमें पता थे, तो उन रिजल्ट्स का इंटीग्रेशन हमने तुरंत यहाँ पर लिख दिया है ना। अब जो जो फंक्शन जिनके इंटीग्रेशन हमें मतलब डायरेक्टली, अब देखिए आप खुद सोचिए, क्या 10x किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, 10x किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं होता।
10x किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता तो कैसे हम उसका रिजल्ट निकालेंगे? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो जब 10 किसी का डिफरेंशिएशन ही नहीं होता तो फिर 10 का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो एक प्रोसेस होता है, वो हमें फॉलो करना होता है। इसी तरीके से कॉटेक्स किसी के भी डिफरेंशिएशन में सिर्फ कॉटेक्स नहीं आता है, इसी तरीके से किसी के भी डिफरेंशिएशन में सिर्फ सेकेक्स नहीं आता है। तो इनके इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, धीरे 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 आपको पता चलेगा लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटीग्रेशन के, है ना। जैसे जैसे नए नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होंगे हम सब रिजल्ट्स निकालेंगे कि भाई 10 का इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन, सब क्लियर होगा। अभी तो सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं हम इसको इंटीग्रेशन की, जो हम छोटी छोटी एक दो प्रॉपर्टीज, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो डिस्कस कर लेते हैं। पहली तो ये है कि अगर आपको किसी फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन है, मान लीजिए सिंगल वेरिएबल f(x) है, g(x) है ना, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। दो या दो से अधिक, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x है ना, प्लस माइनस लिखा हुआ है। तो आपको इतना राइट है कि आप इसको अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, f of x फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट प्लस इसका इंटीग्रेशन सेपरेट, है ना। प्लस और माइनस के लिए वैलिड है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए नहीं है ये, है ना। मतलब ये कह रहा हूं मैं, कल को अगर ऐसा आ गया f(x) अपॉन gx dx, तो फिर मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, है ना। इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता कि f(x) को ऊपर अलग से कर दिया डिवाइडेड बाय gx को अलग से कर दिया, नो, ऐसा नहीं, ठीक है। या मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं। ठीक है ना, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए नहीं। तो क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए, अगेन आज नहीं, धीरे 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 पता चलेगा वो कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, और ऐसे टाइम पे जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो धीरे 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 आगे के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी के लिए इतना ही कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए नहीं कर सकते, है ना। तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखिए कोई फंक्शन है f(x) dx, आगे कांस्टेंट लगा हुआ है, तो हाँ इतना अधिकार है आपको कि आप इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लगा सकते हो, है ना। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर सिर्फ f(x) dx करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोले कि भाई 7 into x⁸8 इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 को बाहर भगाइए, x⁸8 का इंटीग्रेशन करिए, तो हो जाएगा 7 into x⁹9/9 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। तो हो जाएगा 7/9 into x⁹9 प्लस कॉन्स्टेंट, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एनी फंक्शन, और अगर आपको ऐसा इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर आप फेंक सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दो प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की, है ना। तो जैसे कि अभी ये जो दो प्रॉपर्टीज करी, तो उसको समझाने के लिए जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ - 4x प्लस 2x - 3 की पावर 4 प्लस 1/3 - 4x, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको सब पता ही है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेपरेट सेपरेट कर देता हूं, e⁻³ - 4x dx प्लस 2x - 3 की पावर 4 dx प्लस 1/3 - 4x dx, है ना। बस अब आपको देखना है कि यार ये क्या है। ये देखो लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है लीनियर अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है, -4 की +4, -4। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, देखिए ध्यान से, e⁻³ - 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻³ - 4x अपॉन -4। ये बताया ना मैंने आपको हर रिजल्ट में। इसी तरीके से अब ये है ax + b की पावर n, तो ax + b की पावर n का इंटीग्रेशन होगा
ax प्लस बी की पावर n का, ये ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 हो जाएगा, इनटू में x का कोएफिशिएंट 2 है तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, प्लस 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। सो 1 अपॉन 3 माइनस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 3 माइनस 4x अपॉन माइनस 4 प्लस कांस्टेंट, है ना, ये प्लस सी लिखना कभी मत भूलना आप, है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट इंटीग्रेशन के हर सवाल में, मतलब अगर वो इनडेफिनेट यानी लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, ऊपर से नीचे कहां से कहां तक जाना है ये अगर हमें नहीं पता है तो वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी हमेशा लिखा जाता है। तो ये मेरा आंसर हो गया, फाइनल आंसर ऐसे लिख सकता हूं, -1/4 इंटू ई रेज टू 3 माइनस 4x प्लस 1/10 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 5 माइनस 1/4 इंटू लॉग मॉड 3 माइनस 4x प्लस कॉन्स्टेंट, ये मेरा आंसर है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, है ना, मतलब बेसिकली मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए ये क्वेश्चन बताया, जो अभी दो प्रॉपर्टीज कि दो या दो से ज्यादा अगर फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आ रहे हैं तो आप उसको सेपरेट 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 इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, और इन सबके इंटीग्रेशन क्या होता है अभी अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट में देखा हमने, तो उससे हमने इसको डिड्यूस कर दिया, है ना। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और छोटी सी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx, है ना, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करना है तो हमारे को क्या मिलेगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी, है ना। कैसे होगा भाई ये, तो आप देख सकते हैं dx के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, किसी भी चीज की पावर 0 यानी x की पावर 0 जैसा लिख सकता हूं, है ना। dx के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 कैन बी रिटर्न एज x रेज टू 0। ये x ही क्यों लिखा, अरे भाई x के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना, इसलिए x रेज टू 0। तो अब मैं इसमें x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा मेरा x अपॉन 1 प्लस कांस्टेंट दैट इज x प्लस c ओनली, है ना। तो याद रखिए हमेशा सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अगर कल को मान लो आपको बोले 7dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 7x प्लस सी हो जाएगा, है ना, बहुत इजी है। तो छोटी सी बात है वो याद रखने वाली है कि सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस सी, है ना। सो आज के लेक्चर में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हमने करी वो वापस से मैं आपको नटशेल में बता देता हूं। इंटीग्रेशन जो कि होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और साथ ही साथ उसको प्रिमिटिव भी नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन से मिलने वाले जितने भी रिजल्ट्स थे हमें उन रिजल्ट्स का इंटीग्रेशन क्या होगा वो हमें कॉमन सेंस पता है क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, तो वो सारा हमने आपको आज बताया ना। वो सारे रिजल्ट्स डिफरेंशिएशन की भी हमें रिवीजन हो गई, साथ ही साथ उनसे मिलने वाले रिजल्ट्स इंटीग्रेशन के हो गए, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया आपको कि अगर उस x को मैं ax प्लस बी यानी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दूं तो नीचे कैसे x का कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है ना। उसके बाद सारे रिजल्ट्स डिस्कस करने के बाद मैंने आपको एक दो छोटी सी प्रॉपर्टीज बताई कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उनको इंटीग्रेट करना है तो आप उनको सेपरेटली अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कांस्टेंट को बाहर फेंक के फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें बेसिक चीजें आज हमने इंटीग्रेशन के लेक्चर में सीखी, है ना। आज फर्स्ट लेक्चर था टॉपिक का, इंटीग्रेशन हमारा न्यू टॉपिक फ्रेश टॉपिक फर्स्ट लेक्चर था। आज हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए, सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सब जाना है। और क्वेश्चंस अभी हम नहीं करेंगे एक दो लेक्चर्स में, अभी बिल्कुल अभी सिर्फ इसको हम ढंग से समझेंगे। वापस मैं आपको बोलता हूँ इस टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सिर्फ 2-3 लेक्चर्स इसको हम अच्छे से समझने में देंगे। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे पकड़ बनेगी हमारी इस टॉपिक पे फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आगे मूव करेंगे। सो आज के लेक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखने के बाद आपकी टेक्स्ट बुक आपकी बुक में से वापस से उसको रिवाइज करिए, है ना, जो लेक्चर में देखा है उसको वहां पर एनालाइज करिए कि हाँ हमने ये पढ़ा है, ठीक है।
कोशिश करिए कि अगर एक दो क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज से अगर बन पा रहे हैं तो उसको बनाने की कोशिश करिए, नहीं बन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप बिल्कुल निश्चित रहिए, अभी सिर्फ लेक्चर्स को ध्यान से फॉलो करिए। देखिए जो जो मैंने आज बोला है उसको देखने के बजाय पहले ध्यान से सुनिए कि आज के लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोली है। आप सुनेंगे ढंग से तो आपको समझ में भी आएगा, है ना। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा आज का। बाकी की बातें इंटीग्रेशन की जो होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए, घर पे ही रहिए, है ना। मैक्सिमम टाइम घर पे यूटिलाइज करिए और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे, वापस रिपीट करूंगा मैं, कैलकुलस के जितने क्वेश्चंस आप घर पे खुद सॉल्व करेंगे उतना ही कमांड आपका टॉपिक पर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम इंटीग्रेशन टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हम छोड़ दें, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। क्वेश्चंस रोजाना 10-10, 15-15 क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के भी करते रहिए ताकि आप वो टॉपिक भी ना भूलें, है ना। वास्ट है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, है ना। पूरे कैलकुलस में हमें टिल नवंबर तक हमें सिर्फ यही पढ़ना है ना। सो पुराने टॉपिक्स हमें भूलने भी नहीं है क्योंकि सारे ही टॉपिक्स कैलकुलस के बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल ध्यान से, है ना, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मैक्सिमम टाइम घर पे यूटिलाइज करिए और बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।